हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छोटे छोटे लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम के 5 आइडिया जो आपको बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहले आइडिया के लिए देखिए, मैंने इस तरीके के छोटे छोटे कपड़े के 2 पीस लिए हैं और उसी के साइज़ का मैंने फोम ले लिया है। अब मैंने एक लेस का इस्तेमाल किया है इस तरीके की। कोई भी आपके पास छोटी मोटी लेस का टुकड़ा पड़ा है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारे डिज़ाइन की ये लेस है, लेकिन इतना ही टुकड़ा था मेरे पास, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा कमाल का मैंने इस लेस का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है। देखिए लेस को मैंने इस कपड़े के ऊपर इस तरीके से अटैच कर लिया दोनों साइड सिलाई करके। उसके बाद इस तरीके की एक पतली से लेस का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। साइड में इस लेस को भी मैं अटैच कर रही हूँ। आप चाहें तो ये एक्स्ट्रा लेस अटैच कर सकते हैं या तो फिर इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गैप पर इस लेस को मैंने अटैच कर लिया है। उसके बाद इसी लेस का एक और टुकड़ा मैंने ले लिया है। 7 to 8 इंच लंबाई का आपको ये लेना है। और फिर देखिए इस लेस के टुकड़ों को हमें जो दूसरा पीस था कपड़े का उसके ऊपर अटैच करना है। इस कपड़े की साइज़ का भी मैंने फोम ले लिया है, इसके नीचे रखा है। इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर इस टुकड़े को एकदम सेंटर में अटैच कर लेंगे। उसके बाद दोनों कपड़ों की राइट साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई करके इसे अटैच करना है। लेकिन फोम के ऊपर मशीन सही से नहीं चलेगी और सारा फोम फट जाएगा, तो आप इस तरीके से पेपर को रखकर यहाँ पर सिलाई कर सकते हैं। तो देखिए एक साइड हम ओपन छोड़ेंगे जहाँ पर हमने लेस का टुकड़ा अटैच किया था, ऊपर की तरफ लूप बनाया था वो। बाकी इस तरीके से 2 साइड पर हम इसे अटैच करेंगे और एक नीचे वाली साइड पर भी हम अटैच कर लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे और पेपर को भी आपको निकाल देना है। इस तरीके से देखिए आप चाहें तो यहाँ पर एक अस्तर का कपड़ा भी अटैच कर सकते हैं, तो ये आपको पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से ये हमने अटैच कर लिया। उसके बाद मैंने एक और कपड़ा ले लिया है और ये जो रेडी पीस था उसी से डबल फैब्रिक ये हमें लेना है और इस तरीके से मैंने एक साइड पर सिलाई करके इसी साइज़ का एक और कवर बना लिया है। अब देखिए जो फोम वाला पीस था उसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे और जो रेडी किया था हमने पीस एक साइड पर सिलाई करके उसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा देंगे। अब जो हमने एक कपड़े को सीधा कर लिया और जो अस्तर वाला कपड़ा था उसे हमने उल्टा ही रखा है, उसके ऊपर पहनाकर इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। जो लूप वाली साइड थी ऊपर वाली साइड, उस साइड पर हमें इस तरीके से पकड़कर इन दोनों पीस को अटैच करना है। पूरे राउंड में इस तरीके से मशीन को घुमाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये हमने दोनों को अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसे एक पीस को आगे की तरफ खींच लेंगे। अब यहाँ पर जो अस्तर वाला कपड़ा है, जो दूसरा कपड़ा हमने लिया था, वो अंदर की तरफ हम पुश करेंगे। तो इस तरीके से देखिए जो ओपन हिस्सा है वहाँ पर अंदर की तरफ इसे पुश करना है हमें कपड़े को और इस तरीके से यहाँ पर हम सीधी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा पैक हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें अंदर की तरफ इस तरीके से पुश कर लेना है पूरा। तो देखिए एकदम अच्छे से ये मैंने सेट कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसे पकड़ेंगे दोनों कपड़ों को सेट करते हुए और यहाँ पर हमें एक सिलाई करनी है, पूरे राउंड में एक टॉप स्टिच कर लेनी है। तो है ना एकदम आसान तरीका, इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा आपका मोबाइल कवर बनकर रेडी होगा। अब मैंने एक बटन ले लिया है और इसको मैं इस तरीके से देखिए इसका लूप का जो मेज़रमेंट है वो लेते हुए इसे सेट करते हुए फिक्स करूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने बटन को पकड़ लिया। अब यहाँ पर मैं टाँके लगाकर अच्छे से इसे फिक्स कर लूँगी। आप यहाँ पर आपके पास जो भी बटन है, जैसे कि पैंट का बटन है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर कपड़े का कवर लगाकर उसे थोड़ा डिज़ाइनर बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिना जिप के आप इस तरीके से एक छोटे से लेस के टुकड़े का इस्तेमाल करके, कोई भी कपड़े का इस्तेमाल करके बहुत ही प्यारा सा मोबाइल कवर बना सकते हैं। अब देखते हैं आइडिया नंबर 2। तो इसके लिए आपके पास कोई भी प्लेन कपड़ा है, जैसे कि ब्लाउज पीस का है या फिर सलवार का है, प्लाजो का है या फिर दुपट्टा साड़ी, आप कुछ भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्लेन कपड़ा यूज़ किया है, लेकिन आप प्रिंटेड भी कर सकते हैं। अब मैंने ले ली है प्रेस और प्रेस को इस कपड़े के ऊपर रख दिया है। पहले इस कपड़े के नीचे मैंने फोम और अस्तर रखकर दोनों साइड से सिलाइयाँ करके देखिए इस तरीके से क्विल्ट बना लिए हैं। अब प्रेस को रखकर मैंने यहाँ पर साइड में सिलाई की जगह छोड़ते हुए मार्किंग कर ली है और उसके बाद हमें इसे इस तरीके से कट कर लेना है। तो देखिए ये इस तरीके का एक पीस मिल गया। अब इसी पीस का इस्तेमाल करके मैं एक और पीस कट कर लूँगी। तो ये हमें 2 पीस मिल गए ऊपर और नीचे के लिए। उसके बाद हमें जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें से मैंने इस तरीके से 24/5 इंच का एक बॉर्डर रेडी कर लिया है और ये बॉर्डर यहाँ एक साइड से लेकर ये पत्ती वाली साइड जो है ऊपर वाली, वहाँ दूसरी साइड तक का मेज़रमेंट लेकर हमें रेडी करना है। अब इसी के साइज़ की 24 इंच की मैंने एक ज़िप ले ली है और इस ज़िप को देखिए मैं यहाँ पर कपड़े की सीधी साइड पर
उल्टी रख कर अटैच करूँगी। तो देखिए ये जो रेडी पीस है वहाँ एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक आएगी, उतनी ही हमें ज़िप लेनी है। तो देखिए ज़िप को अटैच कर लिया। अब इस तरीके से दूसरी साइड पर पलटकर हम यहाँ प्रेस स्टिच भी कर लेंगे। अब देखिए जो हमारा रेडी पीस था उसके ऊपर इस तरीके से हम इसे अटैच करेंगे। कोई भी एक पीस लेना है और उसकी एक साइड से लेकर ये दूसरी साइड तक हम इसे अटैच करेंगे। जो पीछे वाली छोटी साइड है वहाँ नहीं अटैच करना है। अब पीछे वाली साइड के लिए मैंने 6x5 इंच का एक कपड़ा रेडी कर लिया है। बॉर्डर देखिए ऊपर की जो बॉर्डर की लंबाई है उतनी लंबाई लेनी है और चौड़ाई जो नीचे वाला बचा हुआ हिस्सा था उतनी हमें लेनी है। तो इस तरीके से हम इसे बॉर्डर के साथ पहले दोनों साइड पर जॉइंट करेंगे और इस तरीके से इसे दबाते हुए यहाँ पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। और उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा था नीचे वाला वहाँ पर इसे इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। तो है ना एकदम आसान तरीका। इस तरीके से आपको एक पीस के साथ अटैच कर लेना है। उसके बाद दूसरे पीस के ऊपर हम रखेंगे इस तरीके से। देखिए अब जिप वाले हिस्से को हमें अटैच करना है। तो दोनों कपड़े की राइट साइड को हमने अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पूरे में सिलाई करके इसे अटैच कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से अटैच करने के बाद हमें रनर को ओपन करना है ज़िप के पास से और फिर इसे सीधा कर लेंगे। उसके बाद देखिए मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको इसे बाहर की तरफ से किनारे पर पकड़ना है और यहाँ पर किनारे को दबाते हुए आपको सिलाई करनी है। बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ मशीन नहीं चलाना है, बस इस तरीके से एक अच्छा सा शेप आ जाए उस तरीके से आपको बस यहाँ पर इसे दबा लेना है, जिससे अंदर की तरफ भी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी, इसका शेप भी अच्छा आ जाएगा और मजबूती भी आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से अगर आपकी प्रेस का बॉक्स फट गया है, टूट गया है, तो आप प्रेस के लिए कवर बना सकते हैं। प्रेस का कवर ज़रूरी है जिससे प्रेस हमारी अच्छे से आपकी ऑर्गेनाइज होकर रहती है। आप यहाँ पर चाहे तो ऊपर की तरफ एक स्ट्रिप फोल्ड करके हैंडल बना सकते हैं और ऊपर की तरफ इसे अटैच कर सकते हैं। सो गाइस ये था प्रेस का कवर करने का आसान सा आइडिया। आई होप आपको भी ये अच्छा लगा होगा और आपके लिए भी यूज़फुल होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक पुराने शर्ट का। बहुत सारे लोगों को ये आइडिया शायद पता भी होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने शर्ट को सीधा फ्लैट बिछा लिया और उसके ऊपर मैंने कुशन का कवर रख दिया है, क्योंकि हम कुशन का कवर बनाएंगे। अब इसके ऊपर आपको मार्किंग कर लेनी है और मार्किंग करने के बाद आपको इसे कट कर लेना है। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो इसकी साइज़ कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप जो भी कुशन का कवर बनाना चाहते हैं उस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर सिलाई की जगह छोड़ते हुए इस तरीके से इसे कट कर लिया है। अब दोनों पीस की जो दो पीस हमें मिल गए कपड़े के, उसके राइट साइड को हम अंदर की तरफ रख कर सेट कर लेंगे और फिर यहाँ पर चारों ओर सिलाई करके हमें इसे पैक करना है। तो देखिए अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो भी आप अपने पुराने शर्ट का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा स्टिचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस चारों ओर आपको सिलाई करनी है। उसके बाद इसके बटन को ओपन करके हम सीधा कर लेंगे, अच्छे से कॉर्नर निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर देखिए साइड से 1-1 इंच जितनी गैप छोड़कर चारों ओर से हम सिलाई करेंगे। देखिए मैं अभी आपको करके भी दिखा देती हूँ। तो उस तरीके से आपको देखिए यहाँ पर साइड से 1 इंच जितनी जगह छोड़नी है बस। तो इस तरीके से चारों ओर सिलाई करने से थोड़ा सा इसका लुक अलग आएगा और छोटा कुशन होगा फिर भी इसका बड़ा दिखेगा। तो है ना एकदम आसान तरीका। इसी तरीके से आप किसी भी कपड़े का इस्तेमाल करके कुशन का कवर बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए शर्ट में बटन होते हैं तो हमें अलग से वेलक्रो दूरी या जिप कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। है ना एकदम आसान तरीका। अगर आपके पास भी पड़े हैं ढेर सारे शर्ट तो आप अलग अलग कलर डिज़ाइन के बहुत सारे कुशन बना सकते हैं और इसके पॉकेट का भी आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं आइडिया नंबर 4। तो उसके लिए देखिए मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा कपड़ा था। कपड़ा थोड़ा कम हो रहा था तो जॉइंट लगाकर इस तरीके का एक रेक्टेंगल पीस रेडी कर लिया है। इसी के साइज़ का मैंने फोम लिया है और एज अ अस्तर मैंने जो नॉन-वन की बैग आती है इस तरीके की जो कैरी बैग होती है उसको नीचे की तरफ अटैच कर लिया है। इस पीस की लंबाई मैंने 16 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने समथिंग 9 इंच ली है। आप 9 या 10 इंच ले सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से हमें दोनों साइड से इसे डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। तो दोनों साइड ये हमने फोल्ड कर लिया। इसके बाद देखिए इस तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है, बीच से 1 इंच जितनी गैप छोड़नी है और फिर इस तरीके से इसे
दोनों साइड से आपको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद देखिए यहाँ पर जो मार्किंग की है वहीं पर हमें सीधी सिलाई कर लेनी है, जिससे फोम, अस्तर और मेन कपड़ा तीनों सेट हो जाएंगे और यहाँ पर हमारा एक मार्किंग भी बन जाएगी, जिससे यहाँ पर हमें फोल्ड करने में इजी रहेगा। अब देखिए जहाँ पर सिलाई करी थी वहीं से मैंने राइट साइड पर इसे फोल्ड करके रखा है और पहले हम वेलक्रो को अटैच करेंगे। तो मैंने एक वेलक्रो का पीस लिया है और इस तरीके से यहाँ पर रखकर मैं मार्किंग कर लूँगी। इसके दूसरे पीस को हम निकाल लेंगे और पहले यहाँ पर सिलाई करके इसे हम अटैच कर देंगे। तो ये एक पीस मैंने अटैच कर लिया। अब इसके सामने वाले पीस को देखिए हमें सेट करना है, तो इस तरीके से ऊपर वाले कपड़े को हम फोल्ड करके देख लेंगे। एकदम इसके सेंटर में जो सेंटर आएगा वहीं पर आप मार्क कर लीजिए और वहीं पर आपको ये दूसरा पीस भी अटैच कर लेना है। तो दोनों साइड पर वेलक्रो अटैच हो गया। उसके बाद देखिए इसकी रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रखते हुए जहाँ पर हमने सिलाइयाँ करी थी वहीं से इसे हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर आपको मार्किंग 3.5 इंच पर करके सिलाइयाँ करनी थी और फिर देखिए ये इस तरीके से हमने इसे सिलाई कर ली दोनों साइड से। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा पाउच बहुत ज़्यादा इजी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। आप इसका कई अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फ़ोन, कार्ड और पैसे रख कर दिखाए हैं। सो आई होप ये वाला आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए भी मैंने एक छोटा सा कपड़ा ले लिया है। कोई भी कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं, पुराने शर्ट का या फिर शॉर्ट का या कुर्ती का। और फिर इसी कपड़े की साइज़ का मैंने एक फोम ले लिया है और अस्तर का कपड़ा ले लिया है। फोम आपके पास नहीं है तो जो नए कपड़े आप खरीदते हैं उसके अंदर फोम के इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं, तो उसे आप संभाल कर रखिए, बाद में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर आप प्लास्टिक बैग या आटा बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इन तीनों को इस तरीके से मैंने दोनों साइड से सिलाइयाँ क्रॉस में करके क्विल्ट बना लिए हैं। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट करके सीधा कर लिया है। अब इस तरीके से मैंने एक साइड से यहाँ पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर ली है और ये जो रेडी कपड़ा था मेरा वो मैंने 12/9 इंच का लिया है, ये जो रेडी पीस किया था वो। अब देखिए एक साइड पर सिलाई करने के बाद इसकी सामने वाली साइड पर एक कॉर्नर से जो ओपन साइड है वहाँ से इस तरीके से हम राउंड शेप देते हुए मार्क कर लेंगे और फिर इसे कट कर देना है। अब देखिए इस तरीके से हम नीचे की तरफ से 4 इंच पर इसे फोल्ड करेंगे। ऊपर की साइड से जो बचा हुआ कपड़ा है इसे इसके ऊपर की तरफ ओवरलैप करके हमें फोल्ड करना है। अब इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए 1/2 इंच जितना अंदर की तरफ मार्क करके इस तरीके से इसे कट कर लेना है। तो एक अलग सी डिज़ाइन बन जाएगी इस तरीके से। सिर्फ एक छोटा सा कट लगाने से थोड़ा इसका अलग और फैंसी लुक आ जाएगा। अब मैंने एक वेलक्रो का पीस लिया है और इसे देखिए इस तरीके से एक पीस को मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। ऊपर की तरफ से 1/2 इंच जितनी जगह छोड़कर एकदम सेंटर में मैंने इसे अटैच कर लिया है। इसके बाद इसका दूसरा पीस है उसे देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर दूसरी साइड पर सेंटर निकाल लेंगे, देख लेंगे और एग्जैक्ट इसके सामने वाली साइड पर अटैच करना है। तो यहाँ पर साइड में मैंने पिन लगाई थी तो इसे अभी निकाल कर इस तरीके से मैं इसे सिल लूँगी। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया। उसके बाद इसकी साइड में भी हम सिलाई कर लेंगे जहाँ पर हमने पिन लगाई थी। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इसमें मिक्स एंड मैच करता हुआ एक और कपड़ा लेना है और ये स्ट्रिप जो मैंने कट करी है वो मैंने क्रॉस में ली है, यानी कि आपको 22 पट्टी लेनी है, क्योंकि ऊपर की तरफ हमने थोड़ा सा राउंड शेप दिया हुआ है, साइड में भी थोड़ा कर्व दिया है। तो अगर क्रॉस पट्टी होगी तो लगाने में बहुत ईजी होगा और इसकी जो फिनिशिंग है वो भी अच्छी आएगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक स्ट्रिप को अटैच कर लिया और फिर इसे हम सेकंड साइड पर टर्न करेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे। जब इसे आप अटैच करें तो स्टार्टिंग में और एंड में आपको इस तरीके से थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक इस तरीके से आपको सेट करते जाना है और सिलाई कर लेनी है। तो ये हमारी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्यारी सी पाइपिंग बन जाएगी और इसके जो रफ एजेस है वो हमारी पैक हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा आसानी से विदाउट जिप और कोई भी खर्चे के बिना ये हमारा प्यारा सा छोटा सा पर्स या फिर आप पाउच पे बोल सकते हैं वो बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने एक लेस में से इस तरीके के फ्लावर कट करके निकाल लिए हैं और इस तरीके से मैं यहाँ पर ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लूँगी। आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रख सकते हैं। इसे आप घर पर भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, चश्मा रखने के लिए, पेस्ट और ब्रश रखने के लिए, या फिर मेडिसिन रखनी है आपको, या फिर आपकी छोटी मोटी और कोई भी चीज़ें रखनी हैं जिसके लिए आप इस छोटे से पाउच का यूज़ कर सकते
सकते हैं। छोटा सा पाउच है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आई होप आपको भी ये अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। छोटे छोटे कपड़ों का इस्तेमाल करके आप छोटे छोटे DIY बना सकते हैं। बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब बनकर रेडी होता है तो खुद की बनाई हुई चीज़ें यूज़ करने में भी बहुत अच्छा लगता है और छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इनमें से कौन सा आइडिया अच्छा लगा कमेंट ज़रूर करना। वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।